हेलो फ्रेंड्स, बेकिंग वर्ल्ड में सबको बहुत बहुत स्वागत है। बेकिंग वर्ल्ड के मतलब है परफेक्ट रेसिपी, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आज की रेसिपी है शक्करपारे, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। दुकानों में जिस तरह से क्रंची करारे शक्करपारे खाते हैं, रेसिपी एकदम वैसी ही है। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम मैदा। आप मैदा की जगह आटा भी ले सकते हैं, या तो रेसिपी हाफ हाफ करके ले सकते हैं, हाफ आटा हाफ मैदा। अगर आप चाहते हैं आपकी शक्करपारी पूरी हलवाई स्टाइल बने तो पूरी मैदे से ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे 80 ग्राम घी। घी हमें मेल्ट करके ठंडा करके फिर यूज करना है। घी को हमें अच्छे से मैदे के साथ रगड़ रगड़ के मिक्स करना है, लेकिन वो भी ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं, लाइट हैंड पे। क्योंकि घी और मैदे अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हमारे शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए मैंने किस तरह से इसको मिक्स किया है। अब हमें मुट्ठी करके देखना है कि मुट्ठी में आ रहा है कि नहीं। अब हमें डो बनाने के लिए लगेगा बिल्कुल रूम टेम्परेचर का 140 ml पानी। पानी को हमें बैचेस में यूज़ करके एक डो बनाना है। हमें डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं चाहिए। हमें डो सॉफ्ट हैंड से नीट करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर हमें इसे नीट नहीं करना है। डो को अगर हम सॉफ्ट हैंड से हैंडल करेंगे तो हमारी शक्करपारे बहुत खस्ता बनेगा। डो दिखने में कुछ इस तरह की होगी। अब डो को हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। रेस्ट देना डो को बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही परफेक्ट शक्करपारे बन सकता है। अब 30 मिनट्स डो को रेस्ट देने के बाद हमें डो को थोड़ा सा नीट करना है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस के साथ। अभी मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसको फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी कुछ इस तरह से 4 से 5 बार फोल्ड करके हमें डो को रेडी करना है। ये प्रोसेस हम जितनी बार करेंगे हमारी शक्करपारे में उतनी अच्छी लेयर्स आएगी। हमारी ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमें डो को 2 हिस्से में डिवाइड करना है। एक्चुअली मेरे किचन काउंटर टॉप में इतनी बड़ी जगह नहीं है, इसलिए मैं पूरी डो को एक साथ नहीं बेल पाऊंगी। देखिए, इसकी लेयर्स देखिए। जब हम इसे फ्राई करेंगे तब इसके लेयर्स ओपन होगा और ये क्रंची और माउथ मेल्टिंग बनेगा। अब इसको हम बेलेंगे। इसे हमें बड़ी सी रोटी के साइज़ में बेल लेना है और चाकू की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में डिवाइड करना है। देखिए इसका थिकनेस कुछ इस तरह से रहेगा। अब हमें शक्करपारे को शेप देना है। वो भी एक ही तरह की हम शेप देंगे ताकि देखने में एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा शक्करपारा लगे। यहाँ पर मैंने पहले चौड़ाई में कट किया है, फिर लंबाई में कट करेंगे। इस कटिंग के लिए आप लोग स्केल की यूज़ कर ही सकते हैं। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुआ इसलिए मैंने नहीं किया। छोटे छोटे पीसेस में अब शक्करपारे को हम शेप दे देंगे। मैं शक्करपारे हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। ये खाने में भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शेप देने के बाद देखने में कुछ इस तरह का होगा। कितने सारे लेयर्स है इसके अंदर। अब एक एक करके मैं सारे शक्करपारे को प्लेट में उठा लूँगी। अब बारी है इसे फ्राई करने की। हाफ डो से इतना सारा शक्करपारा बन गया है। अब एक पैन में हमने 700 ml जितना ऑयल लिया है और ऑयल को हमें गुनगुना गरम करना है, बहुत तेज़ गरम नहीं करना है। और गुनगुने ऑयल में एक एक करके शक्करपारे को हमें डालना है। जब हम शक्करपारे को ऑयल में डालेंगे तब हर एक शक्करपारा ऑयल के नीचे डूबा हुआ रहेगा। धीरे धीरे तैरते हुए एक एक करके शक्करपारा ऊपर आएगा। शक्करपारे के ऑयल को हमें थोड़ी सी समझ बूझ कर इसे फ्राई करना है। ये सब छोटी छोटी टिप्स हमें अच्छे से याद रखना है। अब हम फर्स्ट बैच को फ्राई करते करते सेकंड बैच को भी रेडी कर लेती हूँ। सेकंड डो से भी इतना सारा शक्करपारा रेडी हुआ है। देखिए किस तरह से हर एक शक्करपारे धीरे धीरे तेल में तैरते हुए ऊपर आ चुका है। पहले ये एकदम नीचे बैठा हुआ था, फिर धीरे धीरे ऊपर आया। ऑयल का टेम्परेचर अभी भी लो है। अगर ऑयल की टेम्परेचर शुरू से हाई रखेंगे तो ये लेयर्स बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और इसमें जल्दी से कलर आ जाएगा। जब भी शक्करपारे ऊपर आ जाए तब हम टेम्परेचर को लो टू मीडियम कर देंगे। जब इसे धीरे धीरे अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए शक्करपारे में, तभी हमें इसे ऑयल से निकालना है। हमारी एक बैच शक्करपारे डन है। इस बैच को हम ऑयल से निकाल के गैस हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। जब ऑयल का टेम्परेचर
थोड़ा सा लो होगा तब हम दूसरा बैच इसमें डालेंगे। अब पहली बैच की तरह इसे भी हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। हमारी सेकेंड बैच भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब बारी है शुगर सिरप की। अब यहाँ पर हम शुगर लेंगे 250 ग्राम यानी 250 ग्राम और पानी रहेगा 200 ग्राम। रेशियो इसी तरह से होगा। हम जितना शुगर लेंगे उससे थोड़ा सा कम लेंगे पानी। अब पानी और शुगर को एक साथ मिलाकर एक पैन में गरम करने रख देंगे। जैसे ही हमारी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, हमें मिलाना है इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। ये दो चीज़ मिलाने से हमारी शक्करपारे में एक अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारी सिरप ठीक होकर एक तार बनने लगे, वैसे ही हमें गैस को कर देना है ऑफ। सिरप को हम ठंडा करेंगे। जैसे ये गुनगुना हो जाएगा तभी उसी में हम शक्करपारे डालेंगे। अगर गरम चाशनी में हमने शक्करपारे को डाल दिया तो इसमें क्रंच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो बात रहेगी ही नहीं, वो बिल्कुल सौगी हो जाएगा। तो चलिए, हमारी शक्करपारे बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। देखकर इसे अच्छा लग रहा है ना? अगर ये रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो खाने में भी परफेक्ट हलवाई स्टाइल शक्करपारा होगा। देखिए इसका क्रंच, इसकी लेयर्स देखिए। आज की रेसिपी के लिए लाइक, फॉलो, शेयर तो बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा।